आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल मैंने आपसे वादा किया था कि मैं क्या रियल रीज़न है आखिरकार मणिपुर जल क्यों रहा है। 50 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति है, बहुत ज़्यादा। तो 50 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं मणिपुर में, और मणिपुर इस समय जल रहा है। सीएम बीरेन्द्र सिंह ने बोला है कि हर किसी को आगे आना चाहिए। 20 साल में पहली बार है, 20 साल में इतनी बड़ी वॉयलेंस देखी है। 1992 में इससे पहले बहुत बड़ी वॉयलेंस हुई थी। ठीक है, देखो होता क्या है मैं आपको बताता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट एक कमाल का राज्य है। नॉर्थ ईस्ट में शायद देखिए वहाँ पे इंसर्जेंसी नहीं है, बट वहाँ के जो इंसर्जेंट ग्रुप है, एक सोल्जर बताते जो वहाँ पे काम कर चुके हैं, सिपाही बताते हैं कि उनके भी मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट है। अगर आप फैमिली के साथ हो तो वो कुछ भी नहीं करेंगे। ये चीज है। नॉर्थ ईस्ट के लोग अगर वो रिबेल भी हैं, अगर आपसे उनकी दुश्मनी नहीं है, आप कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे हो, आप स्टेट के साथ नहीं हो, कुछ नहीं करेंगे वो। ये हिसाब किताब है। मैं खुद भी दोस्तों कई बार नॉर्थ ईस्ट गया हूं और मुझे भी ये लगा है कि वो बहुत मॉडर्न है। हम लोग कहते हैं लेकिन दे आर फार मॉडर्न देन अस। गजब गजब के लोग हैं वहां पे। बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को आपको रिस्पेक्ट देनी है और उससे ज्यादा वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। बहुत बढ़िया है। लेकिन अभी क्या हो गया है कि मणिपुर जो है वो जल रहा है, इतनी प्रॉब्लम है। हम इतिहास को देखेंगे। मुझे बहुत मैसेज आए दोस्तों, इतने मैसेज आए मुझे, कुकीज से मैसेज आए, माइटी से मैसेज आए, फेसबुक पे 1 मिलियन के ऊपर गया, यूट्यूब पे भी तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया, लोगों ने मैसेज किया। तो हम बात करेंगे, उन्होंने कुछ चीज़ें मैं बताई जो मैं आपको बताऊंगा, रियल रीजंस की बात करेंगे। ये इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और बहुत सारे और जो मैंने किताबें पढ़ी हैं उसका निचोड़ जो है वो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों हमने यूपीएससी के लिए ये नया कोर्स लॉन्च किया है। ये यूपीएससी, बहुत लोग बच्चों को ये नहीं पता हो जाता कि आखिरकार आईएएस की तैयारी कैसे करें। तो हमने ये 4 सेशन आपके लिए बनाए हैं। सबसे पहले ओवरव्यू, प्रीलिम्स, आंसर राइटिंग और मेंस। हर एक सेशन 1 से 1.5 घंटे का होगा। और वेरोनिका मैम जो है, हम सबको पता है वेरोनिका मैम यूपीएससी में बहुत बड़ा नाम है, वो इन सेशंस को लेंगी। लाइव क्लासेस होंगी, 4 सेशन है। 28 मई को एग्जाम आने वाला है और मोस्ट प्रोबेबली ये 20 मई तक खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट सैटरडे संडे को क्लासेस होंगी। मात्र 199 रुपए का है। ठीक है, सिर्फ आपको यूपीएससी 2024 कूपन कोड लगाना है। कहीं आपको भागने की जरूरत नहीं। यूपीएससी की पूरी स्ट्रैटेजी 2024 में कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे। आ जाओ फटाक से, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में ऐप का लिंक दिया है। मैं पीपीटी वाइज चलूंगा और आपको एक एक प्रॉब्लम जो अभी चल रही है और जो इतिहास है उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो मणिपुर जो है, यहां वॉयलेंस होता रहा है। इट्स नो स्ट्रेंजर टू वॉयलेंट। लेक्चर लंबा होगा, लेकिन अभी जो वॉयलेंस हुआ है, ठीक है, ये बड़ा दिक्कत है और ऐसा कभी हुआ नहीं। देखो 1993 में हिंदू माइटी जो है, पंगल्स मुस्लिम्स के साथ क्लैशेस हुए थे। हॉरिफिक वॉयलेंस तब भी हमको देखने को मिला था नागाज और कुकीज के बीच में। और उस समय एक दिन के अंदर अंदर 100 से ज्यादा कुकीज को मार दिया गया था और बहुत लोगों ने अपने घर को छोड़ दिया था। ठीक है, देखो हुआ क्या, पहले आप इतिहास को समझो। नॉर्थ ईस्ट बना, सबसे पहले तो आसाम बनाया 1947 के बाद। 1947 के पहले क्या था, हम सबको पता है कि अगर पूरे नॉर्थ ईस्ट की आप बात करें तो आपको आसाम सबसे बड़ा वहां पे राज्य मिलेगा, फिर अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड, ये 7 सिस्टर स्टेट्स है। सिक्किम अलग है, सिक्किम हमेशा पीसफुल रहता है। अब यहां पे अलग अलग, जैसे आसाम में ये पूरा का पूरा एरिया अहोम किंगडम जो है वो डोमिनेट करता था, लेकिन छोटे छोटे किंगडम्स भी थे। जैसे मणिपुर में कांगलोपाक, जिसको किंगडम ऑफ मणिपुर बोला जाता है, वो था। हालांकि किंगडम ऑफ मणिपुर 1724 में ही आया, 1824 में आया, पर उससे पहले कांगलेपाक जो डायनेस्टी थी ना, वो बहुत समय तक रही। 1110 से उनका इतिहास मिलता है। समझ लीजिए कि लगभग 900 सालों का उनका राज था और बड़े डोमिनेंट थे, बहुत बढ़िया थे ये, है ना। बाद में जो महाराज गोसाई हैं, उन्होंने यहां पे वो वैष्णविज्म लेके आए। तो जो किंगडम ऑफ मणिपुर था, बाद में जो गंभीर सिंह आए, दे वर मोस्टली वैष्णवाइट्स, है ना। ये चीज है, ये हुआ। तो यहां पे वैष्णव भगवान विष्णु की पूजा की जाने लगी, मंदिर बनाए गए, बहुत सारी चीजें हुई। अब हुआ क्या कि जब अभी तक तो सब ठीक चल रहा है, लेकिन जब ब्रिटिशर आते हैं पिक्चर में तो प्रॉब्लम होगी ही होगी, है ना। अब ब्रिटेन आया, कब आया, ब्रिटिश आए 1757 में प्रॉपर इंडिया में, जब बैटल ऑफ प्लेसी लड़ी थी। वैसे तो 1609 में आ गए थे, लेकिन 1757 में उन्होंने बंगाल को अपने कब्जे में लिया।
1764 आते आते बैटल ऑफ बक्सर ही उन्होंने बंगाल और नॉर्थ को अपने कब्जे में ले लिया। फिर धीमे धीमे 1775 से जो 3 मराठा वॉर हुई है, उसके बाद ये पूरा मराठा किंगडम, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, देन उसके बाद जो कार्नेटिक वॉर्स हुए और उसके बाद फिर जब टीपू सुल्तान को हराया तब जाके पूरा मद्रास भी इनके पास आ गया। तो यानी कि इधर बंगाल प्रेसिडेंसी, इधर आपकी बॉम्बे प्रेसिडेंसी और नीचे आपकी मद्रास प्रेसिडेंसी। नॉर्थ ईस्ट का क्या? देखो, ब्रिटिशर एक पॉलिसी लेके आए, सब्सिडियरी अलायंस, है ना। हम सबको पता है लॉर्ड वेलेस्ली ये लेके आए थे। लॉर्ड तो खैर कहना सही नहीं होगा, ये जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। इसमें क्या था? इसमें यह था कि देखो ऐसा है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, मतलब हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, हर तरीके से प्रोटेक्शन देंगे, ब्रिटिशर ने बोला, लेकिन बदले में आपको हमको पैसा देना पड़ेगा। महाराजा मान गए बहुत सारे, क्योंकि हुआ क्या कि देखो, या तो आप ब्रिटिश, उस समय भारत में 2 इंडिया थे, या तो ब्रिटिश के अंडर हो या फिर आप प्रिंसली स्टेट हो, ठीक है, ये हिसाब किताब। अब जहां पे बहुत समय से राजा महाराजाओं का शासन था, उनको प्रिंसली स्टेट, जैसे नॉर्थ ईस्ट में ज्यादातर प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है, ये हिसाब किताब। तो अब क्या, सब्सिडियरी अलायंस एक तरीके का जाल था। ब्रिटिश क्या करते थे, इस पॉलिसी के तहत आपको उनको पैसा भी देना है। अब एक्सटर्नल थ्रेट क्या ही है, कौन हमला करेगा? कोई नहीं हमला करता था, और जब हमला होता था तो ये मदद के लिए भी नहीं आते थे, ये उन्हीं की साइड होते थे जहां पे इनका फायदा होता था। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सब्सिडियरी अलायंस में आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे। अपने एक ब्रिटिश ऑफिसर को बैठा दिया, वो सब आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना था। मणिपुर इसी में आ गया, जो किंगडम ऑफ मणिपुर है, क्योंकि जब एंग्लो बर्मीज वॉर हुई, बर्मा का थ्रेट था। फर्स्ट 1824 में जब फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर हुई, तो इधर बर्मा का थ्रेट था, जो आज का म्यांमार है। अब आप देखिए, डॉट्स कनेक्ट कर पाओ, ठीक है। तो इधर जो म्यांमार है, अब हम सबको पता है कि भाई पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है, चाइना हो गया, म्यांमार, इन सबसे बॉर्डर शेयर करता है। तो यहां पे प्रॉब्लम ये थी कि ये मणिपुर को इन्वेड करेंगे। तब यहां से ब्रिटिश से हेल्प मांगी और सब्सिडियरी अलायंस के अंदर आ गया मणिपुर का किंगडम 1824 में। और 1824 में उस समय गंभीर सिंह थे, राइट, राजा। अब उन्होंने, वो एक ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट एक तरीके से बन गया पूरा मणिपुर। फिर और भी राजा है, धीमे धीमे ब्रिटिश से दिक्कतें होती गई, बहुत ज्यादा दिक्कतें होती गई। 1891 में 1891 में इसको एक ब्रिटिश ने प्रिंसली स्टेट का दर्जा दे दिया। अब यहां पे जो मेन है वो ब्रिटिशर ही है, मेन कंट्रोल उन्हीं का है ना। ये हिसाब किताब रहा। आगे बढ़ते हैं। धीमे धीमे क्या हुआ कि नॉर्थ ईस्ट में इनफैक्ट हर जगह, क्योंकि हम मणिपुर की बात कर रहे हैं, तो मणिपुर में भी धीमे धीमे ब्रिटिशर ने अपने पांव जमाने यहां पे शुरू कर दिए। अब हम सबको पता, नॉर्थ ईस्ट एक ट्राइबल एरिया है, राइट। अब हर जगह, लगभग हर जगह क्रिश्चियन मिशनरीज जाती थी। मेजॉरिटी में क्रिश्चियंस कन्वर्ट्स हमको देखने को मिलते हैं। मिशनरीज जो है वो, चलो ठीक है, तुम थोड़ा सा लैंड ले लो, ये सच्चाई है दोस्तों, इतिहास में जो है वो है। तो मास कन्वर्जन हमको देखने को मिलते हैं, ऐसा हुआ, राइट। अब बेसिकली ये कौन थे जो कन्वर्ट हुए? जो ट्राइबल्स में लोग रहते थे, जो ट्राइबल थे, जो हिली एरिया में लोग रहते थे, जो पहाड़ों पे लोग रहते थे, वो, क्योंकि वहां पे इतना डेवलपमेंट नहीं था, ठीक है, ये चीज है। अब आज की जो नागा और कुकी ट्राइब है, वो कहां रहती है? दे आर बेसिकली ट्राइबल्स। समझ गए आप? पूरा मणिपुर हिल है, हिली रीजन है वो बेसिकली, और वहां पे कौन रहता है? ट्राइबल्स। अब यहां पे, अब देखिए, इसीलिए मेजॉरिटी ऑफ क्रिश्चियंस आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। मुस्लिम्स भी हैं, माइटीज में भी मुस्लिम्स है, बट बेसिकली माइटीज आर हिंदू। ये हिंदू है, हिंदू कम्युनिटी है माइटीज, वैष्णवाइट्स, ठीक है। और ये कौन है? कुकीज एंड नागास, ये ज्यादातर क्रिश्चियंस हैं, ठीक है, जो कि आपको ट्राइबल्स में देखने को मिलेंगे। मुस्लिम्स भी है, आपको ट्राइबल्स में देखने को मिलेंगे इधर पूरी बेल्ट में, ठीक है। और इसमें भी हिंदू है, ऐसा नहीं है। तो अब ये 1891 से शुरू हुआ, 1891 से जो है वो शुरू हुआ। ये सब डॉक्यूमेंटेड है दोस्तों, ठीक है। अगर किसी को भी कोई भी दिक्कत है तो आप इंडियन एक्सप्रेस, या एक बहुत ही शानदार इस पे किताब लिखी गई है, हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट करके, ठीक है, मैं ऑथर का नाम भूल गया, बहुत ही शानदार, और बहुत सारी ऐसे हैं, ठीक है, देयर आर न्यूमरस। जब भी मेरी रिसर्च होती है, क्योंकि मैं तो खैर, मेरी तो आदत ही है पढ़ने की, तो बहुत ही सॉलिड होती है, राइट, ये हिसाब किताब रहा। अब प्रॉब्लम ये हुई कि ब्रिटिशर ने इनके रिसोर्सेस पे कब्जा करना शुरू कर दिया। ये तो अपनी मर्जी के लिए, अपने हिसाब से चीजों को कंट्रोल करते थे। इसी दौरान 1917 में हम ये देखते हैं कि कुकी एंग्लो वॉर होती है। तो यहां की जो कुकी ट्राइब्स थी, ठीक है, वो भिड़ गई ब्रिटिशर से, है ना, बड़ा मुश्किल हुआ।
ये हिसाब किताब आगे और बढ़ता है, कहानी और आगे बढ़ती है। अब हम आजादी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो है जब बात आई कि आप कहां रहना चाहते हैं, तो मणिपुर वैसे तो यही चाहता था कि हम अलग रहें, ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट स्टेट में। 1947 आ गया, 1947 आ गया, और मणिपुर को उस समय की यूनियन टेरिटरी बनाया गया। बहुत सारे मणिपुर, क्योंकि बहुत समय से राजा महाराजा यहां पे रूल कर रहे थे, तो वो नहीं चाहते थे ऐसा हो। सो व्हाट दे वांटेड कि हमको एक अलग ही राज्य बना दो। उसकी वजह से बहुत इंसर्जेंट ग्रुप खड़े हो गए, जैसे यूएनएलएफ, जो लिबरेशन फ्रंट बना, ठीक है, यूएनएलएफ था, फिर जेडीयूएफ था, केएलएफ, बहुत सारे ऐसे इंसर्जेंट ग्रुप थे। बेसिकली सबसे बड़ा यूएनएलएफ था जो 1964 में बना था। ये पूरी जबरदस्त इंसर्जेंसी यहां पे चला रहे थे। इसी दौरान अगले 8 सालों बाद 1972 में मणिपुर को एक राज्य बना दिया जाता है, एक स्टेट बना दिया जाता है। तो प्रॉब्लम सॉल्व, राज्य में आपकी बहुत सारी जो मांगे हैं वो मान ली जाती है, बट अभी भी ये दिक्कतें खत्म नहीं हुई हैं। अब एक और दिक्कत आ गई यहां पे, ठीक है। अब एक और दिक्कत क्या आ गई? दिक्कत ये आई कि यहां पे जो माइटीज हैं, जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स, ठीक है, जो माइटीज हैं वो यहां रहते हैं। पूरा का पूरा अगर आप मणिपुर देखोगे ना, जैसे अगर आप यहां पे मैप है तो ये देखो आप सकते हैं, ठीक है, तो ये वैली एरिया ये इतना सा है खाली, और ये टोटल 10% है। माइटीज लैंग्वेज बेसिकली आपको बता दूं कि मणिपुर इज बेसिकली संस्कृत वर्ड। पहले तो मणिपुर नाम भी नहीं था ना, मणिपुर जो राजा ने बाद में रखा, क्योंकि बाद में देवर वैष्णवाइट्स, ठीक है, जो माइटीज है, मेजॉरिटी हिंदू कम्युनिटी, ठीक है। तो अब 53% के करीब पॉपुलेशन है जो कि यहां पे रहती है। 10% इस वैली एरिया में रह रही है, 10%। बाकी ये हिल एरिया है ना, ये पूरा का पूरा हिल एरिया है। अब यहां पे बाकी जो 47% है, जिसमें बहुत सारी ट्राइब्स है, मेजॉरिटी में कुकी, नागा, है ना, जोमी, ये ट्राइब्स हैं, वो यहां पे रह रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। 1972 के बाद क्या हुआ? 1972 में अगल बगल भी इंसर्जेंसी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। अब हम सबको पता है कि नागालैंड से भी, ये बगल में ही नागालैंड है, मणिपुर के बगल में, तो नागालैंड से भी बहुत सारी जो नागास थे वो यहां पे आए। अच्छा, कुकीज बेसिकली म्यांमार में भी तो इस 17th-18th सेंचुरी में वहां से कुकीज का भी माइग्रेशन होता है, वो भी यहां पे आके सेटल हुए। बहुत लोग म्यांमार बॉर्डर पे ही सेटल हो गए, बहुत लोग मिजोरम आ गए, क्योंकि मैंने क्या बताया, एंग्लो बर्मीज वॉर हुई थी। अब वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी भैया, दिक्कत थी, तो लोग भागे वहां से अपनी जान बचा के, वरना प्रॉब्लम हो जाती। तो फिर बहुत सारे लोग जो है वो यहां पे भी आए, ठीक है, ये हिसाब किताब रहा। नागाज भी आए, एवरी। तो मणिपुर में बहुत सारी ट्राइब जो है यहां पे अच्छे से रहने लगी, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स खड़े थे। अब इसमें NSCN-IM भी था, जो कि नागालैंड के लिए, ग्रेटर नागालैंड के लिए बात कर रहा था। अब मणिपुर ने यही बोला कि जब ग्रेटर नागालैंड हो सकता है तो ये अलग क्यों नहीं हो सकता। हालांकि उस समय तक मणिपुर अलग राज्य की मांग नहीं कर रहा था, वो कहता हमको ज्यादा राइट चाहिए, बट स्टेट बना के उनको राइट मिल गए। बट 1993 में, 1993 में एक बहुत 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 बड़े क्लैशेस होते हैं NSCN-IM और कुकीज ट्राइब्स के बीच में। तगड़े क्लैशेस हमको देखने को मिले, राइट। तो बेसिकली नागास और कुकीज का भी कॉन्फ्लिक्ट हमको देखने को मिलता है। यहां पे बहुत सारी ट्राइब्स हैं, और मैंने क्या बताया कि ये ट्राइब्स भी आपस में भिड़ी है, और माइटीज के साथ भी ये लोग झगड़ा कर रहे हैं। क्या सोल्यूशन है? बैठो आराम से। आज का वॉयलेंस इतना खतरनाक क्यों है? आज का वॉयलेंस इसलिए खतरनाक है क्योंकि इससे पहले कभी भी दिक्कतें होती थी तो जो सिविल सोसाइटी है, जो बड़े लोग हैं, वो आते थे, दोनों में सुलह करा देते थे, इससे पहले जब क्लैश। लेकिन आज क्या हो रहा है, जो पड़ोसी है वो मार रहा है सिविल सोसाइटी। अब ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है, मैं किसी कम्युनिटी का नाम नहीं लूंगा, बट ऐसा ये बोला जा रहा है कि यहां पे एक मतलब थोड़ा सा बहुत क्या कहते हैं कि लेफ्ट है तो एक्सट्रीम लेफ्ट, राइट है तो एक्सट्रीम राइट, उन लोगों का ज्यादा उदय, उन ग्रुप्स का ज्यादा उदय हुआ है, जो कि इंटेलेक्चुअल्स को शांत करा रहा है कि तुम कुछ बोलोगे नहीं। ये हिसाब किताब है। तो आज का वॉयलेंस इसीलिए इतना डेंजरस है क्योंकि आज कोई रोकने वाला नहीं है। पहले ये कम्युनिटी आपस में ही हाथ मिला के बढ़िया से। अच्छा, इसका रीजन ये भी था कि 1997 में NSCN-IM ने सीज फायर एग्रीमेंट साइन कर लिया। बाकी जितने भी इंसर्जेंट ग्रुप थे यहां पे, उन्होंने सरेंडर कर दिया, ठीक है। बहुत लोग पॉलिटिक्स में आ गए। अब दिक्कत ये हो रही है कि जब NSCN ने सीज फायर एग्रीमेंट, सीज फायर किया, तो यहां पे भी चीजें ठीक हुई। कहने का मतलब ये कि जब इंसर्जेंसी धीमे धीमे गई
तो वॉयलेंस हुआ नहीं। और नॉर्थ ईस्ट अब पूरे भारत के लिए, यहाँ पे जो उनका नाम मैं भूल गया, जेकब है सोल्जर शायद, वो स्पेशल फोर्सेस के वो हैं, वो बताते हैं कि एक बार जब मैं मणिपुर गया था तो उनसे मुझे पूछा, उन्होंने वहाँ के लोगों ने मुझसे पूछा कि आप कहाँ भारत से हैं, भारत के कौन से, तो आप, उन्होंने फिर बोला कि क्या आप भारत को मणिपुर का पार्ट नहीं मानते? कहते नहीं नहीं, आप कहाँ से हैं, आप भारत से हैं ना। ये हिसाब किताब, लोग वहाँ के वेद ही नहीं थे बिल्कुल। और अब जाके मणिपुर और पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत से दोबारा से जुड़ रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से जुड़ रहा है, और नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट भी हमको देखने को मिल रहा है। ये हिसाब किताब। तो ये एक छोटा सा इतिहास था, है ना। अब मणिपुर में टोटल 16 डिस्ट्रिक्ट हैं, लेकिन वैली और हिल डिस्ट्रिक्ट में ये डिवाइड अभी हमको देखने को मिलता है। अभी वैली डिस्ट्रिक्ट जो इम्फाल ईस्ट, इम्फाल वेस्ट, थोबल, बिष्णुपुर और काकचिंग, दे वर पार्ट ऑफ द अर्स्टवाइल किंगडम ऑफ कांगलेपाक, जैसा कि हमने बताया, रूल्ड बाय दी निंगथौजा डायनेस्टी। कांगलेपाक ये जो डायनेस्टी है ना, ये मणिपुर में ही रूल करती है, जो बाद में इन सब, ये कांगलेपाक ने ना जितने भी यहाँ पे छोटे छोटे ग्रुप्स थे उन सबको एक कर लिया, और बाद में यही किंगडम ऑफ मणिपुर हो जाता है। ओके, जो कि मैंने आपको बताया। मेनी हिस्टोरियंस एकेडमिक्स से द ट्राइबल एरियाज आउटसाइड द वैली वर आल्सो पार्ट ऑफ द किंगडम। ये एरिया थे, ट्राइबल भी था और बाहर के भी एरिया इनके पास थे, बट दिस इज डिस्प्यूटेड बाय द ट्राइब्स, इन पर्टिकुलर द नागाज। अब होता क्या है कि यहां पे हिस्ट्रीज बटी हुई है, कुछ हिस्ट्री, कुछ पार्ट, कुछ हिस्टोरियंस बोलते हैं वो पार्ट भी इनका था, वो पार्ट भी, लेकिन कुछ हिस्टोरियन बोलते थे नहीं नहीं, जो नागाज का था वो नागाज का था, जो मणिपुर का था वो मणिपुर का था। ये हिसाब किताब रहता है। अब हिल डिस्ट्रिक्ट डिवाइड पे आ जाओ, ये है आपकी वैली, हिल वैली डिवाइड, बाकी ये हिल। अब आप देख सकते हो ना, ईस्ट मणिपुर, वेस्ट मणिपुर, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट है मणिपुर के, 16 डिस्ट्रिक्ट है टोटल, ठीक है। अब हिल डिवाइड क्या है, जैसा कि हमने बताया कि 10% जो माइटीज, 10% ये लैंड है, और यहां 53% माइटीज रहते हैं, मीटी माइटीज ट्राइब्स। ये जो हिली डिस्ट्रिक्ट है यहां ये 90% है, बट यहां पे 42% जो है वो कौन रहता है, कुकीज, नागाज और बाकी ट्राइब्स रहते हैं। तो पहला एक तो ये आपत्ति है, माइटीज ये बोलते हैं कि सबसे पहले तो यहां पे ये देखो कि कितने रिफ्यूजीज आए हैं, क्योंकि बहुत सारे रिफ्यूजीज आए हैं 1970s के बाद से, जो डेटा बताता है 17% थे, अब रिफ्यूजीज 24%, यानी कि पॉपुलेशन में वृद्धि देखने को मिली है। तो सबसे पहले तो एनआरसी करवाओ, सबसे पहले कि यहां पे कौन आया है। दूसरा ये है कि यहां पे जो माइटीज है वो यहां पे लैंड नहीं खरीद सकते, वो लैंड को नहीं ले सकते, क्योंकि देखिए क्या होता है कि हिल्स को बचाने के लिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हर कोई यहां पे लैंड खरीद लेगा। और बेसिकली माइटीज दे आर नॉन ट्राइबल्स, ये ट्राइबल्स नहीं, ध्यान दीजिएगा, और दे आर हिंदूज। तो ये बताते हैं कि ये जो हिल एरिया है यहां पे हम जमीन नहीं खरीद सकते, कोई बात नहीं, लेकिन जो कुकीज हैं वो वैली एरिया में जमीन खरीद सकते हैं। तो ये क्यों हो रहा है, ये बिल्कुल गलत है। ये पहला इल्जाम। तो इसी को हिल वैली डिवाइड जो है वो हम बोलते हैं। कुकीज कहते हैं कि समय समय पर हमको माइटीज परेशान करते हैं, समय समय पर हम कुछ भी नहीं करते और हमको यहां पे वो आते हैं, हमको मारते हैं। सेम चीज माइटीज भी कहते हैं। अच्छा, कुकीज और नागाज भी अभी 2017 में 3 साल पहले आज से कुकीज और नागाज भिड़ गए थे, क्योंकि 1917 का वो जो वॉर मेमोरियल था वो बनाया भी गया, लेकिन इस वॉर मेमोरियल पे कि क्यों बनाया जा रहा है इस पे, क्योंकि ये लैंड नागाज का है, तो नागाज ने इस पे आपत्ति जताई। ये चीज है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला तो डिस्प्यूट ये है कि एक तो लैंड का, कि जो आपका लैंड है, ठीक है, जो हमारा लैंड है, मतलब हम ट्राइब्स, हम वहां नहीं जा सकते, लेकिन आप यहां पे आके लैंड खरीद सकते हो, तो ये हमको नागवार है। इसीलिए यहां पे एसटी की मांग की जा रही है कि हमको भी अब ट्राइब्स का दर्जा दो। और जैसे ही ये हाई कोर्ट ने रिकमेंडेशन दिया, तुरंत फिर इसके खिलाफ प्रोटेस्ट होने लगे, क्योंकि ऑलरेडी माइटीज दे आर वेरी एडवांस्ड। अच्छा, कुकीज क्या कहते हैं, एक और चीज, इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट है। देखो, कुकीज कहते हैं कि देखिए, पहली बात, माइटीज बोल रहे हैं कि आप हमको जमीन लेने नहीं देते। देखिए, मैं दोनों का ही पक्ष बता रहा हूं, जो मुझे बताया गया फेसबुक पे, एक साइड हमको कभी भी नहीं देखनी चाहिए। कुकीज ये कहते हैं कि मुझे एक बात बताइए, आप सब लोग, हम सबको एक बात बताइए कि माइटीज ऑलरेडी दे आर वेरी एडवांस्ड, वो बहुत ज्यादा एडवांस्ड है, ज्यादातर जो सरकारी तंत्र है वो उनके पास है, ठीक है। अगर किसी को डेवलपमेंट की जरूरत है
तो हम ट्राइबल्स को डेवलपमेंट की जरूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ डेवलपमेंट ज्यादा नहीं है, ना ही ज्यादा रोड्स है, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि जो इम्फाइल वैली है वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रॉपर है, रोड्स भी प्रॉपर है, सारी सुविधाएं वहां दे रखी हैं। दूसरा पॉइंट, हम सबको पता है कि जो सीट्स हैं, टोटल 60 सीट्स हैं मणिपुर में, टोटल 60 सीट्स हैं, जिसमें 40 सीट्स माइटीज की हैं। तो यानी कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी माइटीज का बहुत ज्यादा है, और 20 सीट आपने हमारे लिए रिजर्व करके रखी है, यानी कि यहां पे जो ट्राइबल्स का रिप्रेजेंटेशन है वो कम है। ये हिसाब किताब है, ठीक है। तो ये कुकीज का कहना और माइटीज का कहना है। माइटीज का ये भी कहना है कि यहां पे पॉपी कल्टीवेशन होती है, ठीक है। अब हम सबको पता है ना कि गोल्डन, एक तो गोल्डन ट्रायंगल है और एक आपका गोल्डन क्रेसेंट है। तो गोल्डन ट्रायंगल में म्यांमार भी आता है, जहां से ड्रग्स आते हैं वहां से। तो ये जो पॉपी कल्टीवेशन है, ये फंड म्यांमार से हो रहा है, और वहां से म्यांमार से फंडिंग, प्रॉपर फंडिंग हो रही है कुकीज को। तो ये भी दिक्कत है। अब इस पे मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि ये लोगों का कहना है, मुझे सच्चाई नहीं पता, राइट। ये भी दिक्कत है वहां पे, ठीक है, ये चीज। So Manipur Valley is encircled by the outskirts of low hill, then spread into Nagaland and Mizoram. In these hill areas, which comprise the bulk of Manipur geographical area, 15 Naga tribes and Chin Kuki Mizo Zomi tribe. अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो हिल एरियाज है मणिपुर में, इसमें 15 नागा ट्राइब्स रहती हैं, चिन कोकी मिजो जोमी ग्रुप रहता है, ठीक है, जिसमें कुकीज आ गए, थाउडू आ गए, पाइटे आ गए, मैफाई। तो इतने सारी 35 तकरीबन ट्राइब्स हैं जो यहाँ पे हिल में रह रही हैं, ठीक है। अब कांगले पाक किंगडम उस समय ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट था, जो कि मैंने आपको बता चुका हूं। ये लगातार उस समय जो नागा ट्राइब्स, क्योंकि ब्रिटिशर से नागा ने बैंड बजा दी भैया, बहुत बहादुर, नॉर्थ ईस्ट के लोग बहुत बहादुर है, बहुत बहादुर, आपको ये भी मैं बता दूं, ठीक है। दे आर बेसिकली हंटर्स। अहोम किंगडम को मुगल्स हरा नहीं पाए थे, बुरी हालत थी, और ब्रिटिश भी भाई भिड़ते नहीं थे इनसे। तो नागास ट्राइब्स है, हु केम डाउन फ्रॉम दी नॉर्दर्न हिल्स। ये चलिए हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं कुकी मीटी डिवाइड पे। पहला हमने बताया, एक तो पॉलिटिकल कि कुकीज कह रहे हैं कि सीट ज्यादा है, डेवलपमेंट उनका ज्यादा है। माइटीज कह रही है कि आप, लैंड का एक बहुत बड़ा इशू है कि आपने पूरे लैंड पे, पूरी जमीन पे आपने कब्जा करके रखा और हमको आप कुछ नहीं दे रहे हो, ये हिसाब किताब। तो इसीलिए हमको भी ट्राइबल्स का जो हमको भी एसटी स्टेटस देना चाहिए, ठीक है। सो द फ्रिक्शन बिटवीन देम वाज स्टार्टेड बाय एस्केलेटिंग द एडवेंट ऑफ द नागा नेशनल मूवमेंट 1950s। ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि नागालैंड एकदम बगल में है, ग्रेटर नागालैंड की मांग होने लगी थी, तो वो यहां पे भी आ गया, नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर में भी आ गया, ठीक है। एंड द कॉल फॉर इंडिपेंडेंट नागा नेशन, द नागा इंसर्जेंसी वाज काउंटर्ड बाय द राइज ऑफ इंसर्जेंट ग्रुप्स अमंग द माइटीज एंड कुकीजोमी, है ना। अब इधर नागाज है। अब आप देखिए कितनी जबरदस्त चीज हो रही है, ठीक है। नागालैंड में क्या हो रहा है, नागालैंड में बेसिकली एक बहुत बड़ा मूवमेंट चला। नागालैंड, क्योंकि नागालैंड सबसे पहले राज्य बना, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में। तो नागालैंड में एक मूवमेंट चला। नागालैंड में बोला कि हमको अलग नागालिम चाहिए, हमको ग्रेटर नागालिम। अब हुआ क्या कि इनको काउंटर करने के लिए, क्योंकि देखिए ट्राइब्स में मैंने क्या बताया, आपस में भी झगड़े हैं, कुकी जोमी खड़े हो गए और माइटीज खड़े हो गए, और इसीलिए मैंने आपको बताया कि नागाज और कुकीज की भी बहुत ज्यादा नहीं बनती है। 1993 में भयानक क्लैशेस हुए थे, ये चीज है। एनएससीएन आईएम, इस्साक मुइवा, दो थे ना, एनएससीएम खपलांग और एनएससीएम आईएम। खपलांग एक्सट्रीम ग्रुप था, पहले एनएससीएन एक था, बाद में 1960s, लेट 1960s में ये नागालैंड का इंसर्जेंट ग्रुप था, बाद में डिवाइड हो गया। और अभी हम सबको पता कि एनएससीएन आईएम जो है सीज फायर एग्रीमेंट किया, और हम ये देखते हैं कि सरकार के साथ भी लगातार बात कर रहा है, ठीक है, ये चीज है। So pushed harder for self-determination, the Kuki Zomi group began to militarize, and then Kukis launched their own movement called Kuki Land. अब यही दिक्कत है, नागालैंड से एक्चुअली में सारी इंसर्जेंसी शुरू हुई है, और वहां से फिर बाकी नॉर्थ ईस्ट स्टेट भी हमको भी अपना चाहिए, हमको भी, तो ऐसे तो देश ही बट जाएगा। तो अब कुकीज ने बोला कि हमको भी अपना कुकी लैंड चाहिए, फिर अगर ऐसा है तो अब वहां पे इंसर्जेंट ग्रुप खड़ा हो गया, ये चीज है। Unlike the Naga movement, however, the Kuki Zomi demand was for a state within the India, ये चीज है। यही मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि मणिपुर में जो डिमांड थी वो अलग होने की नहीं थी, वो था कि हमको आप राज्य दे दो बस। और 1972 में 1972 में राज्य दिया गया, बट ये राज्य पूरा था जहां पे सारी ट्राइब्स थी, यहां सिर्फ कुकीज को राज्य नहीं मिला, और कहीं ना कहीं वो दर्द अभी भी है। Even though the Kukis had started out as protectors of Meiteis people, the Kuki land demand created a rift between। आपको बता दूं कि ये जो हुआ, पहले सब साथ में रहते थे, यही दोस्तों, ये आज इसीलिए ही हिंसा देख के इतना दुख हो रहा है, भाई भाई को क्यों मार रहा है। ये सब साथ में रहते थे पहले, है ना, बाद में कम्युनिटीज के बीच में डिफरेंस हुई, बट मणिपुर एक पूरा स्टेट है, पूरा राज्य है, हमको क्यों हिंसा करने से कुछ होगा नहीं। सच बैठो, ग्रुप्स बैठे, आपस में जो है वो एक दूसरे को प्रॉब्लम सुने और उसको सोल्यूशन पे काम करना चाहिए बेसिकली, राइट।
अब नागा कुकी क्लैशेज जो 1993 में है, बहुत दिक्कत हुआ। अब NSCM Iron cadres allegedly went from village to village in areas they claimed as belongings to Nagas, emptying them of cooking residents. Many cookies fled to चूरचंदपुर। अब देखिए यहां पे जो चूरचंदपुर वाला एरिया है, ठीक है, यहां पे कुकी जोमी पीपल डोमिनेट करते हैं ये बेसिकली, और यही कॉन्फ्लिक्टिंग रीजन था जब अभी जो पूरा मूवमेंट शुरू हुआ, पूरा मतलब जो मार्च निकाला गया वो इसी एरिया से निकाला गया, ठीक है। तो ये बेसिकली कुकी डोमिनेटेड एरिया है। अब यहां पे हिस्ट्री बताई जा रही है कि जब नागास कुकी क्लैश हुए तो भाई NSCM IM तो भाई वो तो नागालैंड का है। अब जाहिर सी बात है वो कुकी को तो फिर दिक्कत होगी ही होगी, तो कुकी वहां से भागे फिर, और वो कहां बस गए, चूरचंदपुर में। अब आप देखो डॉट्स कनेक्ट करो, एक एक चीज आपको समझ में आ रही होगी। अब एनालिस्ट हैव पॉइंटेड आउट दैट द कॉर्नरिंग ऑफ कुकीज इन वन डिस्ट्रिक्ट इंक्रीज्ड देयर सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, यही दिक्कत हुई है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ ना कि एक ही डिस्ट्रिक्ट में ज्यादातर कुकीज आके रहने लगे, मुश्किल हुआ। मैं मैप में आपको दिखाता हूं, ये देख सकते हो, और ये बेसिकली कहां है, वैली में आता है। दैट कम्स इन वैली, इधर वाला पार्ट जहां पे माइटीज डोमिनेट करते हैं। तो ये जो एक ही डिस्ट्रिक्ट में यहां पे जो कुकीज रहने लगे तो यहां पे भी दिक्कतें शुरू हुई, राइट। ये चीज है, आगे बढ़ते हैं। मैं PPT वाइज ही चल रहा हूं और उसी के हिसाब से इतिहास बता रहा हूं, कुछ छूटे ना, बस मैं इतना ही चाहता हूं। माइटी क्या, एक तो मैंने आपको माइटी का बताया, ठीक है। दूसरा डेमोग्राफिक चेंजेस एंड श्रिंकिंग ऑफ ट्रेडिशनल माइटी एरिया। माइटी कह रहे हैं कि हमारे भी लैंड को, क्योंकि देखिए अगर जाहिर सी बात है कुकी जो है, कुकीज यहां पे लैंड अगर लेने लगेंगे तो प्रॉब्लम होगी। वो लैंड ले सकते हैं, हम नहीं। लैंड रिफॉर्म एक्ट के तहत जो कि अभी 2021 में है। एक और चीज हुई है, इनर लाइन परमिट। अब ILP जो है, इनर लाइन परमिट भी माइटीज जो है वो डिमांड कर रहा है कि आप ILP लगा दो। अब ILP में होता क्या है कि इनर लाइन परमिट पे राज्य के पास अथॉरिटी होती है कि किसको रहना है, किसको निकालना है। इनर लाइन परमिट भारतीय के लिए, जैसे ये एक तरीके का आप कह सकते हो वीजा सिस्टम है, लेकिन देश के अंदर। अगर अब जैसे 4 राज्यों में भी ILP लगता है, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। मणिपुर में अभी से ही हुआ है ये, ठीक है, अभी 2-3 साल पहले। तो अब इसमें क्या होता है कि आपको सरकार की परमिशन लेनी पड़ती है। अगर आप कहीं पे जा रहे हो, जैसे मगर मैं घूमने जा रहा हूं मणिपुर, अगर मैं घूमने जाऊंगा तो मैं वहां की सरकार से परमिशन लूंगा और मुझे ILP दीजिए, तो ILP वो देंगी। वो पेपर मुझे लेके जाना है, हर जगह कैरी करना है, वरना मुझे जेल में डाल दिया जाएगा। तो मैं ILP लेके जाऊंगा, तो वो एक तरीके का स्टेट देश के अंदर वीजा हो गया। अब ये इसीलिए करते हैं, इसीलिए ही इसको लाया गया है ताकि राज्य को बचाया जा सके। क्यों? मान लो जैसे अभी ILP 7 और 15 दिन के लिए दिया जाता है, इससे ज्यादा कोई क्या ही रहेगा। लेकिन अगर अब मैं वहां पे जॉब करने जा रहा हूं तो 6 महीने के लिए भी दिया जाएगा, 1 साल तक के लिए भी दिया जा सकता है, लेकिन उसको लगातार रिन्यू करवाना पड़ेगा, जैसे वीजा सिस्टम में होता है। अब इससे क्या फायदा? इससे यह फायदा है कि अगर मान लो राज्य में मैं जमीन खरीदना चाहूं, मैं नहीं खरीद सकता, समझ रहे हो, मुझे ILP चाहिए, मैं वहां बस नहीं सकता। इससे क्या हुआ? इससे ट्राइब्स बचे रहेंगी, उनकी ज्योग्राफी, उनकी डेमोग्राफी बची रहेगी, कोई बाहर से आके कुछ ऑक्यूपाई नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए बेसिकली यही कंसेप्ट है ILP का। तो जब ये मणिपुर में भी 2015 में जब माइटीज ने इसकी डिमांड की तो इसमें बहुत बवाल हुआ, इस पे भी क्लैशेस हुए, ये हम देखते हैं। कुकी ये कह रही है, कुकी ट्राइब्स का ये कहना है कि जो CM बीरेंद्र सिंह है वो BJP से आते हैं और वो ज्यादातर माइटीज के लिए काम कर रहे हैं। माइटीज ये कह रही है कि भाई जो सही है वो सही है, कोई किसी के लिए काम नहीं कर रहा है। जो इतिहास है आप उसको उठा के देख लो, ये क्लैश, ये दिक्कतें हैं, ठीक है। There were some demands for scheduled tribes status for MITs, but the discourse remained largely muted, क्योंकि STs के लिए MITs बहुत टाइम से डिमांड कर रहे थे। मेन मुद्दा तो यही है, ये इमीडिएट कॉज है, ठीक है। 2001 इंडियन गवर्नमेंट डिसीडेड टू एक्सटेंड इट्स सीज फायर विद IM टू स्टेट्स अदर देन नागालैंड लेड टू वाइड स्प्रेड वायलेंस इन मणिपुर। इन इम्फाल प्रोटेस्टर्स सेट द असेंबली बिल्डिंग ऑन फायर। देखिए एक तो यहाँ पे आसपा भी लगा हुआ है ना, ये भी आर्म फोर्स स्पेशल प्रोविजन। आपने आयरन शर्मिला का नाम सुना है ना, 16 साल तक उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, कितने समय तक, इसी आसपा के लिए। ये भी एक बहुत बड़ा है। फिर 2001 में जब यहां पे सीज फायर जो है वो IM स्टेट्स के साथ जब इन्होंने किया, लेकिन मणिपुर के साथ नहीं, तब यहां पे और दिमाग खराब हुआ। बोला कि भैया तुम कहा नागालैंड को इतना क्यों, हम क्या अलग हैं, हमको भी थोड़ा सा दे दो कुछ। तो वहां पे भी असेंबली बिल्डिंग को आंख के हवाले। लेकिन जो सबसे बड़ा वायलेंस हुआ था दोस्तों 1993 में हुआ था। उसके बाद मणिपुर में इतना वायलेंस हमको देखने को मिला नहीं, डिक्लाइन पे इस समय। अभी जो हुआ है ना, ये सबसे खतरनाक है, ठीक है। द डिमांड फॉर ST स्टेटस बिकेम अ मास मूवमेंट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड। यहां से फिर डिमांड फॉर ST की देखो, आप सब कुछ उधर नागालैंड के लिए कर रहे हो, हमको कुछ दे नहीं। तो माइटीज का दिमाग खराब हो गया कि अब तो आपको ST स्टेटस देना होगा, ऐसे काम चलेगा नहीं, ये हिसाब किताब।
ये चीज है, क्योंकि फिर तो अगर ग्रेटर नागालैंड बना तो इसकी वजह से मणिपुर का ज्योग्राफिकल एरिया और ज्यादा श्रिंक हो जाएगा। मेन जमीन का ही मुद्दा है। माइटीज कह रहे हैं कि ऑलरेडी ज्योग्राफिकल जहां हम रह रहे हैं इतनी पॉपुलेशन आपने ठूंस दी है वैली में और वो कम होता जा रहा है। तो अगर उस समय 2001 की बात है, नागालैंड आप बनाओगे तो और बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगा हमारा एरिया, हमारे साथ पास सारी जमीनें। तो इसलिए अब हमको तो ट्राइबल पॉपुलेशन बनाओ, हम कुछ नहीं जानते। कुकीज अगेन कि भैया तुम्हारे पास सब कुछ तो है, तुमको और क्या चाहिए? तुम जमीन भी है तुम्हारे पास, डेवलपमेंट भी है, तुम लोग एडवांस भी हो, तुम्हारे पास पॉलिटिक्स भी, और चाहिए क्या? ये हिसाब किताब रहता है। इनर लाइन परमिट जैसा कि हमने बताया अभी मैंने, तो 2006-2000 के में यहाँ पे इनर लाइन परमिट आई, ठीक है, कि अब इसमें आउटसाइडर्स जो है वो आ नहीं सकते हैं। फ्री मूवमेंट ऑफ कुकीजोमी अक्रॉस मणिपुर पोरस बॉर्डर विद द म्यांमार, ये भी दिक्कत हुआ। देखिए म्यांमार में जब भी प्रॉब्लम होगी मणिपुर में प्रॉब्लम होगी। मैंने भी आपको लेक्चर लिया था अभी 2021 में, 2021 में तख्ता पलट हुआ है तो मणिपुर की बैंड बज गई कि भैया अब लो यहाँ के और रेफ्यूजीज यहाँ पे आएंगे, हम कहाँ जाएंगे? तो यही माइटीज कहते हैं कि भाई इतने लोग जब भरते जाएंगे तो हम किधर जाएंगे बताइए आप, ये चीज है। Then उसके बाद माइटीज contended that in a state where the government is the largest employer and there are very few other opportunities, reservation for STs in jobs amounts to an unfair advantage. Also they point while the tribals can buy land in the valley, mighties are prohibited from buying land in the hills. News of infrastructure development such as the coming of railways that would open up Manipur further have made insecurities worse. तो यही माइटीज का है, एक तो लैंड और उसके बाद जो एडवांसमेंट हो रहा है उसमें हमको जो है वो नहीं, लेकिन कुकीज का भी यही कहना है, ठीक है, ये चीज है। तो दोस्तों ये सारी प्रॉब्लम्स थी मणिपुर में, ये सारे ग्रुप्स, ठीक है, जो माइटीज है, जो कुकीज है, ये डर रहे हैं, ठीक है, कि अगर इस तरीके से चीजें होती हैं तो क्या होगा। मोन तोम्बिंग, द ट्राइबल फोरम सेक्रेटरी, accused the government of conducting the survey without the consent of the people and cited several lapses in the procedure. He sought intervention of the central government. The All Tribal Student Union, ATSUM, said the violent protest in Churachandpur was not a spontaneous phenomena, but an outburst of the growing dissent against the adverse and regressive policy of the present government. तो मैंने क्या बताया था आपको? मैंने बताया था ना, ये इमीडिएट कॉज है, ये जो एसटी वाला इमीडिएट कॉज है, ठीक है। बेसिकली यहां पे जो आटसुम है, ठीक है, बेसिकली कुकी डोमिनेटेड, तो अब वहां पे बोला कि जो वायलेंट प्रोटेस्ट हुए हैं ये स्पॉन्टेनियस फिनोमेना नहीं था। यहां पे जो रिग्रेसिव पॉलिसी अभी सरकार लेके आ रही है वो सब माइटीज को फेवर कर रहे हैं, हमको कुछ मिल ही नहीं रहा है। और अगर ऐसा ही हुआ तो हमारा लैंड भी जाएगा, हम इतने पढ़े लिखे भी नहीं, हम भी जाएंगे, दिक्कतें भी बहुत ज्यादा होने वाली हैं। तो इसीलिए दिक्कतें ये हो रही हैं, ठीक है। फिर दूसरी चीज ये है कि कुकीज का और बाकी ट्राइब्स का ये भी कहना है कि अभी जो सरकार है वो माइटीज को ज्यादा फेवर कर रही है। अब कोई भी अगर सर्वे हो रहा है, प्रोसीजर हो रहा है, तो हमसे पूछा नहीं जा रहा है, ये चीज है। अब चूरचंदपुर से क्यों यहां पे प्रॉब्लम जो है वो शुरू हुई? कुकीजोमी डोमिनेटेड। अब चूरचंदपुर की हमने हिस्ट्री देख ली थी 1993 वाली, ठीक है। अब जो स्टेट का साउथ वेस्टर्न कॉर्नर है ये लगभग 4750 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ प्लेन्स है, ठीक है, एंड हिल्स है। पॉपुलेशन यहाँ पे लगभग 2,31,274 के करीब है 2011 के सेंसस के हिसाब से। अब क्योंकि कुकीजोमी ट्राइब से तो दे आर मोस्टली क्रिश्चियंस। पंचायती राज मिनिस्ट्री ने इसको पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट में लाया था और अभी तक ये पुअरी है। 2015 में माइटीज ने ये बोला था कि आप इंफाल सिटी में आईएलपी ले आओ। अब इंफाल सिटी में क्यों? अब देखिए कई बार ना शहरों में भी आईएलपी लगाया जाता है, जैसे लद्दाख में कुछ जगह आईएलपी है। अगर आपको कुछ जगह जाना है तो वहां पे आईएलपी लेना पड़ेगा। अरुणाचल के पूरे अरुणाचल में, लेकिन दीमापुर में अरुणाचल, क्योंकि वहां पे रेलवे स्टेशन है तो वहां पे आईएलपी नहीं है। तो यहां पे शहरों में भी, इंफाल में क्यों बोला आईएलपी लाने के लिए? इंफाल में आईएलपी लाने के लिए इसलिए बोला क्योंकि अगेन माइटीज का यही बोलना है कि ये यहां पे लैंड खरीदेंगे कुकीज और फिर हमारा ज्योग्राफिकल एरिया श्रिंक हो जाएगा। तो प्रॉब्लम डेमोग्राफी और एथनिसिटी ही है, यही दोनों चीजें हैं, ये चीज है। इंटेंस protests were seen in Churachandpur countering the demand and the protesting the introduction of laws by the chief minister Okram Aibobi Singh of the Congress, ठीक है, ये हिसाब किताब रहा है। अब a person could own land in the state only once the government has established their own authenticity as Manipuri। अगर देखो सरकार ये कहती है कि आप लैंड तभी खरीद सकते हो जब आप मणिपुरी हो, बाहर का यहाँ पे लैंड जो है वो नहीं खरीद सकते, यानी कि दैट इज ये ऑथेंटिसिटी है। अगर आप मणिपुरी नहीं हो, यहाँ के नहीं हो, बहुत समय से अगर आप यहाँ पे नहीं रह रहे हो, ठीक है, इतिहास अगर आपसे आकर तो आप नहीं रह सकते, आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे। लॉन्ग बर्डन बाय द फॉरेनर टैग द कुकीजोमी ट्राइब्स रिएक्टेड वायलेंटली। अब देखिए इनको कुकीजोमीज को हमेशा बाहर का बोला जाता है कि तुम तो म्यांमार से आए, तुम तो यहाँ के हो ही नहीं, और इनको इस तरीके से कई बार ये बताते हैं कि ऐसे ही भाई, अब देखो हम तो बहुत समय से 300 सालों से यहाँ रह रहे हैं, तो जितना ये किसी और का मणिपुर है उतना ही हमारा है।
तो आप बार बार ये इस चीज को लेकर हमको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। द प्रोटेस्ट बर्न डाउन द चूरू चंद्रपुर होम ऑफ देम हेल्थ मिनिस्टर Ton Singh. The state government had written to the center saying that the protest had taken on a communal color. The bills were subsequently withdrawn. ये उस समय की बात है दोस्तों, अभी की नहीं, ठीक है। ये 2015 की बेसिकली बात है कि जब ये बात हुई थी ऑथेंटिसिटी, मणिपुरी की ऑथेंटिसिटी की, तो ये बिल वापस लिया था। रिसेंट अनरेस्ट वही कि जब पहला डेलिमिटेशन प्रोसेस 1973 के बाद जब शुरू हुआ, डेलिमिटेशन मतलब क्या, सीटें बढ़ाने घटाने का, बढ़ाने का ही होता है बेसिकली, क्योंकि देखिए राज्य बड़ा है, पॉपुलेशन बड़ी है, तो इसकी कई बार मैं बात कर चुका। तो सरकार क्या है ना, सीटें बढ़ाती है, ठीक है, जो भी आपके विधानसभा और लोकसभा में है। The Mighty community and its leaders cutting across party lines, including from the Congress, BJP and CPI, alleged that censor figure used in the exercise did not accurately reflect the population breakup. Tribal people group on the other hand said they had grown to 40% of the state population and were underrepresented in the assembly. जो कि मैंने आपको बताया कि जब डिलिमिटेशन की बात आई तो उन्होंने बोला कि आप फिर से माइटीज की सीट बढ़ा दोगे, तो ये तो बहुत गलत है। हम तो 40% तक हमारी पॉपुलेशन बढ़ गई है और आप हमको खाली 20 सीटें देख के हमको खाली खुश कर रहे हो। फरवरी 2021 जो म्यांमार में, ये भी मैंने आपको बताया, तो वहां पे भी डर है कि वहां से जो माइटी लीडर्स हैं वो बोलते हैं कि अब भैया उधर से फिर यहां पे लोग आ सकते हैं, फिर से जो एक रिफ्यूजीज का इन्फ्लक्स है यहां पे हो सकता है, तो जल्द से जल्द आपको कुछ करना चाहिए। अब एन बीरेन सिंह जो हैं, दे फेड दीज फियर्स पॉइंटिंग द प्रेजेंस ऑफ म्यांमार इन चूरू चंद्रपुर एंड लिंकिंग देम टू कल्टिवेशन ऑफ पॉपी एंड रिपीटेडली मेकिंग दी रेफरेंसेस टू दी फॉरनर्स एंड आउटसाइडर्स। यही यहाँ पे मेन है कि ये बोलते हैं कि यहाँ पे जो पॉपी कल्टिवेशन होती है वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ये एन बीरेन सिंह का स्टैंड रहता है, आउटसाइडर्स का बहुत बड़ा। अब क्योंकि यही बोलते हैं कि आप इस बेसिस पे रह के हमको बार बार टारगेट नहीं कर सकते, ये लैंड जितना आपका उतना ही हमारा है। तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया कि आखिर को मणिपुर क्यों जल रहा है। दोनों के ही चीजें मैंने कवर कर दी है। अब मैं फिर से बता रहा हूं, ये मेरे व्यूज नहीं है, मैंने सिर्फ आपको इतिहास बताया है। जो अभी दिक्कतें हैं, दोनों ट्राइब्स एक दूसरे पे क्या आरोप लगाती वो बताया है। इंडियन एक्सप्रेस पे ढेरों, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडिया टुडे, ये 4 मैंने रिकमेंड वो किए, और हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट एक किताब जो मैं बहुत बढ़िया शानदार किताब है वो मैंने पढ़ी है, ठीक है, और बाकी जो मेरे नोट्स हैं, तो ये हिसाब किताब है। अब बात यहां पे इतनी सी आती है कि क्या ये डेंजरस है? बहुत डेंजरस है। क्या इसको रुकना चाहिए? तुरंत रुकना चाहिए। इसका सोल्यूशन क्या है? आप आपस में हाथ मिला दो, बेस्ट है। जो भी प्रॉब्लम है बैठ के सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम सबको यही रहना है भैया, हम सब भारत के हिस्सा हैं। मणिपुर में आप रह रहे हो, मणिपुर में बाकी भी रह रहे हैं। जलाने, काटने, गोली मारने से कोई भी फायदा नहीं है। इसलिए शांति बनाए रखो, भाईचारा कायम करो, मिसाल कायम करो। लेट मणिपुर बी द सेंटर ऑफ पीस। इतिहास में यह बोला जाए कि मणिपुर में जिस तरीके की शांति रही है, जो यहां पे कम्युनिटीज ने आपस में हाथ मिलाया, उतना दुनिया में कहीं नहीं देखा गया। तो हमारी तो यही उम्मीद है और हम यही प्रार्थना करेंगे और आपसे भी हाथ जोड़ के अपील करेंगे कि वायलेंस को, हिंसा को जल्द से जल्द रोका जाए। मत हथियार उठाइए, इससे कुछ हासिल नहीं होगा, ठीक है। बाकी हमारे कोर्स को, यूपीएससी कोर्स को आप जरूर अवेल करें। मात्र 200 रुपए का हमने निकाला है, प्रॉपर स्ट्रैटेजी कोर्स। थैंक यू सो मच।